प्रोफेसर साहब, आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 3। उन्होंने फिर पूछा, उनकी उम्रें क्या हैं? मैंने जवाब दिया, 9 साल, 7 साल और 3 साल। ये सुनकर उन्होंने कहा, फिर तो यकीनन आप यूनिवर्सिटी से वापसी पर उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते होंगे। मेरे इस बात में जवाब देने पर उन्होंने फिर इस्तिफसार किया, आप इन चीज़ों को उनमें कैसे तकसीम करते हैं? मैंने कहा, मेरा एक बेटा और 2 बेटियां हैं, और चूंकि बेटा बड़ा है इसलिए मैं अपनी लाई हुई तमाम चीज़ें उसके हवाले कर देता हूँ और उससे कहता हूँ कि इन्हें आपस में बांट लो। ये सुनकर उन्होंने फरमाया, प्रोफेसर साहब, अगर आपको किसी दिन ये पता चले कि आपका साहबजादा आपकी लाई हुई चीज़ें आपकी हदायत के मुताबिक तकसीम नहीं करता या उन्हें बांटने में इंसाफ से काम नहीं लेता, तो आप क्या करेंगे? मैंने हंसते हुए कहा, अगर कभी ऐसा हुआ तो इसका हल तो बहुत आसान है। मैं अगली बार उसको सिर्फ उसी का हिस्सा दूंगा और बेटियों का हिस्सा उन्हें खुद अलग से दे दिया करूंगा। यह सुनकर उनके चेहरे पर एक मानी खेज मुस्कुराहट उभरी और उन्होंने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, प्रोफेसर साहब, आपकी इस बात में वही फ़लसफ़ा कार फरमा है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह पाक ने अपनी अनायात तकसीम करने का फार्मूला तय कर रखा है। अल्लाह पाक आपको जो रिज़्क और नेमतें अता फरमाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए नहीं होती, उनमें बहुत से लोगों का हिस्सा होता है, और जब तक आप वो हिस्सा उन हकदारों तक पूरी ईमानदारी और इंसाफ से पहुंचाते रहते हैं, आपको वो हिस्सा उसी तनासुब से मिलता रहता है और आप भी दुनिया की नज़र में मालदार, सेठ, जागीरदार और सरमायादार बने रहते हैं। लेकिन जब इस तकसीम में कोई कोताही या बदइतदाली होती है तो अल्लाह पाक आपको सिर्फ आपके हिस्से तक महदूद कर देता है और उस रेल पेल से महरूम कर देता है। फिर वो रब करीम वो रिज़्क या तो उन लोगों तक बराह रास्त पहुंचाना शुरू कर देता है या उस रिज़्क की तकसीम के लिए कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर देता है, और दुनिया ये समझती है कि ये सेठ दिवालिया हो गया है। इसी दौरान ये बातें भी सुनने में आती हैं कि फ़लाँ के बेटे पर अल्लाह का बहुत करम है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, दिनों में करोड़पति हो गया है। ये वही शख्स होता है जिसे रब करीम ने आपको हटाकर आपकी जगह नया डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर दिया होता है। देखा जाए तो अल्लाह की तकसीम का ये मामला सिर्फ रिज़्क तक ही महदूद नहीं है, इसमें इज़्ज़त, सुकून, अमन और आसानियाँ भी शामिल हैं। इज्तिमाई बेचैनी, बेसुकूनी, बेबरकती और हिजान से निकलने का बस एक ही रास्ता है, हमें अपने रोज़मर्रा के रवैयों को बदलना होगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि मखलूक की इज़्ज़त दरअसल उसके खालिक की इज़्ज़त है और मखलूक से प्यार दरअसल उसके खालिक से प्यार है। क्या हम उन अक़वाम का मुकाबला कर सकते हैं जहाँ इंसान तो इंसान, जानवर भी अपने हिस्से की इज़्ज़त, प्यार और सहूलियात का हिस्सा पूरी ईमानदारी और धड़ल्ले से वसूल करता है? जब हम प्यार की जगह नफ़रत, इज़्ज़त की जगह हकारत और बख्शिश की जगह महरूमियों का व्यापार करेंगे तो फिर हमें यकीन कर लेना चाहिए कि वो खालिक़े दो जहां जल्द या बदेर हमें हटाकर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर देगा।